जेड़ा दुख जिना सत गुरु मनाया है उना तो रब रुस नहीं सकता। जिना सत गुरु मनाया है उना तो रब रुस नहीं सकता। जो है मंजू सतगुरु नो रब मंजूर करदा है। जो है मंजूर सतगुरु नो रब मंजूर करदा है। करो सत दुख दूर करदा है। करो सत खाली झोली ले आवे वो भी भरपूर करदा है। जो खाली झोली ले आवे ये जगवा लो जरूरी नहीं कि हर एक मंग होए पूरी। ये जगवा लो जरूरी नहीं कि हर एक मंग होए पूरी। जो है सुखदाई गुरमुख लय वो पूरी जरूर करदा है। जो है सुखदाई गुरमुख लय वो पूरी जरूर करदा है। करो सत करो सत्कार संतां दा जेड़ा दुख जो खाली झोली ले आवे वो भी भरपूर। आज की जय। पानी आपने घर में नहीं किया। ये वाणी पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की है। देखो आप लोग आए हैं सत्संग में, वही आते हैं जिस पर महाराज की कृपा हो। सत्संग में आने से हमारा कुछ नहीं देखते गुरु महाराज कि हमने क्या किया है, हम कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। जब वो कृपा करते हैं तो किसी पर भी कर देते हैं। देखो यहाँ वही बंदा दाखिल होता है जिस पर महाराज जी की कृपा हो। ठीक है नहीं। ब्याह शादी को तो सभी लोग जाते हैं। ठीक है नहीं। वह सत्संग में देखो थोड़े काम ही आए हैं जीव। ठीक है नहीं। इसमें तो रिश्तेदारी होंगे इनके। तो सत्संग में आज जो हमारे करोड़ों ही जो गुनाह है महाराज ने माफ़ कर दिए। एक कड़ी आधी घड़ी आदि सिपुन आद तुलसी संगत साध की कट्टे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध जीव से कट्टे जाते हैं। सत्संग में जरूर जाओ। जैसे गर्मी का सताया हुआ बंदा सामने सरोवर देख के डुबकी लगाता है, उसको शांति आ जाती है, शरीर भी शांत हो जाता है उसका। ऐसे ही ये जगह है, ये सरोवर है महाराज का तीर्थ ही है, जहाँ आने से सुनने से श्रद्धा से आने से हमारे करोड़ों में पाप धुल जाते हैं, पापों की मैल धुल जाती है। सत्संग सरोवर में जरूर जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। आत्मा मन बहुत दुखी है, मन के अंदर जलन अग्नि है। जब हम सत्संग में आते हैं तो जब डुबकी लगाता है कुछ इसको ठंडक प्राप्त होती है। तो गुरु महाराज पंजवें पातशाह की वाणी आई है गुरु अर्जन देव जी महाराज की। देवन हार प्रभु छोड़ के लगे आन सवाए, नानक कहूँ ना सीजही बिन नामे पत जाए। महाराज कहते कि जो देने वाला है, संभालने वाला, जो पालन पोषण करने वाला है, उसको छोड़कर और तरफ लग गया जीव, संसार की तरफ लग गया,
जो प्रभु देने वाला था, संभालने वाला, पालन पोषण करने, उसको छोड़ दिया। नानक कहूँ न सीजिए, वो बंदा अंधे की तरह हो जाता है, उसको कोई नज़र नहीं आता है। जैसे अंधे को नज़र नहीं आता है, वो अंधे की तरह उसको नज़र नहीं आता है। बिन नामे पत जाए। भाई तू वो देने वाला जो प्रभु जिसने तेरे को सिरजा है, पैदा किया है, तेरी सारी संभाल पालन पोषण तेरा किया है, उसको छोड़ दिया तेने। बिन नामे पत जाए, नाम के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना बेइज्जत होकर संसार से तू जाएगा, 84 लाख जूनियों में भटकेगा। अब अष्टपदी में महाराज जी लिखते हैं कि जीव की हालत बताते हैं कि 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्तु कारण बेखोट गवावे। बंदे की हालत बताते हैं कि महाराज हमें 10 वस्तु देता है, अगर हमारे पास एक ही नहीं है तो हम दोष लगा देते हैं कि हमारे पड़ोसियों की गाड़ी है, हमारे क्यों नहीं गाड़ी, हम नहीं आपकी भक्ति करते हैं। ऐसे जीव की हालत है कि कभी ये तृप्त नहीं होता है। इतना ही बड़ी चीज़ है कि हमें महाराज ने मनुष्य का चोला दे दिया है जो देवताओं को दुर्लभ है। इसको कुछ नहीं समझता है मनुष्य के चोले को, पदार्थों को सारा कुछ समझता है। 10 वस्तु दी है, एक वस्तु के लिए अनविश्वासी हो जाता है, प्रभु को दोष लगाता है कि महाराज के हमें गाड़ी क्यों नहीं मिली है। ठीक है नहीं, देखो मनुष्य का चुनाव दिया है, क्या नाम बताया आपने, सुमन जी। देखो तेरा मकान कितना बढ़िया है, 8 नंबर का है। ठीक है, तेरे को मनुष्य का चोला भी मिला हुआ है। आज तक तूने जो आपको श्वास मिले थे, कितनी उम्र हो गई, 50 के हो गए, 45 को, अभी तो लड़का जवानी है। 45 साल तेने अपने जीवन के खर्च कर लिए, यानी उसमें भजन नहीं आपने किया। ठीक है नहीं, आपको दूसरा जन्म मिला है, नोट कर ली बात। अब तो गुरु महाराज के चरणों में लग जा, फिर तेरे को कोई कमी नहीं होगी, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। जो कुछ हो गया सो हो गया, आगे ले ही नहीं, महाराज के चरणों में लग जा। आज तेरे को जोड़ देंगे गुरु महाराज के चरणों से। भजन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने घर को नरक न बनाओ। इस वेले गुरु महाराज की तेरे पर कृपा है। तेरी लड़की भी देखो कितने अच्छे घर में चल गई, जहाँ एक ही लड़का है। अब फॉरन में महाराज इसको भेज रहे हैं। ठीक है नहीं, और उस घर की मालिक बन गई, देख लो। ठीक है नहीं, मालिक बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर में पैदा हुई, इसके पुण्य देख लो। तो आपने भजन करना है सुमन जी। ठीक है नहीं, अब जो कुछ हो गया वो तो आपको माफ़ कर देंगे गुरु महाराज, आगे के लिए आपको माफ़ी नहीं होगी। जब शरीर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है नहीं, हम लोग गुरु महाराज के भेजे हुए आते हैं। ठीक है नहीं, ऐसे नहीं हम आते हैं। जीव की हालत बताते कि 10 वस्तु ले पाछे पावे, उसको बढ़ा देता बंदा जो 10 चीज़ है। पहले नंबर तो हमें मनुष्य का जन्म मिला, इसकी भी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ये क्या चीज़ है, जो देवताओं को दुर्लभ। इसमें बंदा अपने खर्च भी कर सकता है, आगे के लिए कमा भी सकता है। देवलोक में जो देवता लोग हैं वो खर्च कर सकते, आगे लिए कमा नहीं सकते हो, उनकी कमाई बंद हो जाए। आपकी कमाई बंद नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे आप दुकान में जाते हो, वहाँ भी सिमरन कर सकते हो गुरु महाराज का आप। ठीक है नहीं, ग्राहक नहीं देखना है, इधर नहीं कोई आ रहा, कोई इधर नहीं देखना है, आप अपना भजन करो। मैं दुकान करता था, उसमें भी सिमरन करता रहता था। आज आपके सामने ही हम, जिन लोगों के जूठे भांडे धोए महाराज ने शिष्य है, वो बताओ, ये गुरु महाराज की कृपा है। भजन सिमरन का प्रताप होता है। आप कहीं भी हो भजन सिमरन करो। आप इसी, अगर ये जन्म में हमारा सुखी नहीं हुआ तो परलोक कैसे सुखी होगा। जो यहीं दुखी है बंदा, वो परलोक में सुखी कैसे होता है। नाम जपने से, भजन सिमरन करने से, गुरु भक्ति करने से, प्रभु भक्ति करने से हमारा लोक परलोक संवर जाता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं, आप हर काम में उसको याद कर सकते हैं। जो भी काम करते हैं, झाड़ू पोछा देते, किचन में बर्तन धोते, खाना बनाते, सिमरन करते रहो। जो आप काम करते हो, सिमरन करते हो, वो कर्म भी पवित्र हो जाता है। जैसे आप चलते हुए सिमरन कर रहे हैं, वो मंजिल भी आपकी पवित्र हो जाती है। खाना खाते हो, सिमरन करते हो याद करके,
वो खाना भी अमृत बन जाता है। और स्नान करते हो आप, महाराज का नाम लेते, वो तीर्थ बन जाता है कि गुरु महाराज को याद करके आप स्नान कर रहे हैं। और स्नान इसलिए था, अगला जो नाम भी नहीं जपता, जब ठंडा पानी से, आप तो गर्म पानी से नहाते हैं, तो ठंडा पानी वो राम राम तो जरूर कहता है। अगर नहाते समय भी महाराज का नाम नहीं लिया, फिर तो पशु है संसार में। ठीक है नहीं? तो नाम इसलिए लेते हैं कि मनुष्य जन्म में ये काम हो सकता है। और काम सारे ही, बाल बच्चे पैदा करने, विषय भोग, लड़ाई झगड़ा, मोह ममता, सारे पशु कुत्ते बिल्लियों में भी होती है, पर वो भजन नहीं कर सकते मुक्ति से। मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में मिलती है। इसमें आत्मा भजन कर सकती है, नाम जप सकती है, सेवा सिमरन कर सकती है। महाराज ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक सुधारा। इसमें प्रलोक सुधार का काम है। थोड़ी जो उम्र हमें मिलती है, उसी में हम दुनिया में फंस कर ही अपना समय गवा लेते हैं, फिर पछताते हैं। एक वस्तु कारण बेखोट खमावे, मन को खोटा कर लेते हो कि हाय इनके पड़ोसियों को तो ये है, हमारे को नहीं मिली। ये तेरे को 10 से सब्र नहीं है। मालिक का दिया वो जो प्रसाद है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए जीव को कि हे प्रभु, कि हम तो इसके लायक नहीं रहे, तू तो बहुत दयालु है, हम हमारी औकात भी नहीं दी, हमारी औकात से बढ़कर आप हमें दे रहे हैं। तो हमारी औकात नहीं दी कि हमारी लोग कोई इज्जत करे, तो आप करा रहे हैं। तो इसलिए एक भी ना दे तो 10 भी हिर ले। अगर तू एक वस्तु भी नहीं देगा, तेरे 10 भी वो छीन लेगा, तू क्या करेगा? किसी की चीज़ आपने ली हुई है और रास्ते में आपको खो लेगा, आपसे छीन लेगा, लिया भाई हमारा कंबल, लिया हमारी शाल, रास्ते में आपकी बेइज्जती कर देगा क्योंकि वो हमारी है नहीं है। कुछ दिन के लिए हमें दी थी वो, हम उससे मोह हो गया, उसने दी नहीं है कि रास्ते में मिला, उसने छीन ली, लिया भाई हमारी शाल, शरेआम बाजार में बेइज्जती कर दी। ऐसे हमारा हृदय शरीर रूपी चादर है। बाद में भजन बोलूँगा, चौधरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी जो चादर है मालिक ने दी है, एक दिन आपसे हमारे से छिन जाएगी है, फिर क्या करोगे आप? जब है ही दूसरे की ये, एक भी ना दे तो 10 भी हर ले, तो मूढ़ा कहो क्या करे। तू क्या मूर्ख क्या कर सकता? तू तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अब दी है, इसकी इज्जत आदर इज्जत करो। जिस ठाकर से नहीं चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कारा। उस परमेश्वर के आगे हमारा कोई जोर नहीं है, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसके हुक्म में रहना चाहिए। जाके मन लगा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहूँ मन बूठा। जिनके मन को प्रभु मीठा लगने लग गया, भजन सिम देखो, एक बच्चा अंगूठा डालता मुंह में, उसमें शहद नहीं है, दूध कुछ नहीं है, उसको मीठा लगता हो। ऐसे जो भजन सिमरन हमारे मन को मीठा लगेगा। महाराज लिखते हैं, सर्व सुख ताहूँ मन बूठा, और सारे सुखों की उसको प्राप्ति हो जाती है जिसको प्रभु का नाम मीठा लगता है। ये गुरु महाराज की वाणी है। जिन जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। जिस पर महाराज कृपा करते हैं, अपने हुक्म को मनाते हैं, वो बंदा उसके हुक्म को मानने लग गया। जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म मानता है। महाराज कहते हैं सर्व थोक नानक तिन पाया, सब चीज़ की उसको प्राप्ति हो जाती है। जितनी भी थोक है, पदार्थ है, जितनी भी सुख है, उनको उनकी प्राप्ति हो जाती है। अगनत साव अपनी दे रास, खात पित बरते आनंद हुलास। अनगिनत स्वाद उस प्रभु परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। तेरा आदमी देख ला, मुंडी नीमी की हुई ने, सीधा होकर सुन सत्संग, तो मन नहीं ना लगता। नाम नहीं लिया अले अभी तेने नहीं लिया, हाँ तो अभी तेरा मन लगा। अगनत सा अपनी दे रास, खात पीत बरते आनंद हुलास। और अनगिनत स्वाद प्रभु ने हमें दिए हुए हैं। हम खाने पीने, पीते बरतते, आनंद हुलास, हंसते खेलते हैं। अपनी अमान कुछ बौर न सा ले, अज्ञानी मन रोष करे। उसने कोई कमी नहीं रखी हमारे लिए, इतने अनगिनत स्वाद दिए,
फिर उसमें हम खाते पीते आनंद से रहते हैं। कभी वो मांगता नहीं है अपने श्वास, अपनी अमान कछु बोर सा ना ले, वो श्वास लेता नहीं है। अज्ञानी मन रोष करे, इतना कुछ दिया हुआ फिर भी ये मन में रोष करता है। इसको समझता नहीं कि महाराज ने मेरे को क्या दिया है। जिस शरीर के लिए देवता लोग, इस देही को सिमरे देव सो देही पाज हर की सेव। ये मनुष्य शरीर को स्वास्थ्यों की कदर नहीं, इसको ना शरीर की कदर है ना समय की कदर है, तो मन में रोष करता है परमात्मा के प्रति। फिर इसका क्या हाल होता है, अपनी प्रतीत आपे ही खोवे, अपना विश्वास आपे बंदा खो लेंदा है, बौर उसका विश्वास ना होवे। फिर उसका ਜਿਹੜਾ बंदा एक बार विश्वास गवा लेता है, फिर दोबारा कोई उसका विश्वास नहीं करता है। ऐसी जीव अपनी हालत बना लेता है। ये मौका अवसर है प्रभु की भक्ति करने के लिए। आपको घर से थोड़ा निकालते हैं, आप सिर्फ तरीका संतों से नाम लेकर आप घर में रहकर ही एकांत में बैठो, समय निकाल कर भजन व्यास करो, सिमरन आप चलते फिरते भी कर सकते हो। जिसकी वास्तु तिस आगे रखे। ये श्वास दिए है हमारे नहीं है, मालिक ने दिए, अनगिनत रास दी है हमारे को, इतनी रास दी अनगिनती। फिर बंदा इसको दुनिया में विषय विकारों में, दुनिया की मोह ममताओं में गवा लेता है। फिर क्या खटेगा। रास इसलिए डाली जाती है कि इससे हम बिजनेस करें, कि कम से कम 25% तक कोई कमाई करे। तो इसलिए महाराज ने जगाया भी है, ये जो बंदा है आत्मा मनुष्य शरीर लेकर आई है, ये बंज का बिजनेस करने के लिए आई, बंज करने के लिए। बंज करो, गुरबाणी मारे बंज करो, बन जा रहे हो। बखर लो संभाल, आगे शाह सुजान है, लैसी बस संभाल। वो बड़ा समझदार है, उन्हें हिसाब किताब मंगना है। सिमरन भजन दया निकिनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे तो के मुख लेके जाएगा। फिर क्या करे कि हमारे को टाइम नहीं था जी, वहाँ नहीं पूछता कोई नहीं। अबर कतूती जम डाने, गोविंद भजन बिना तिल न माने। गुरु की भक्ति के बिना, नाम के बिना तिल भर नहीं मारते हैं। नाम ही छुड़ाएगा, नाम ही साथ जाएगा। जिनको हम साथी समझते हैं, ये 4 दिन के साथी है। ये रास्ते के महाराज ने गुरबाणी लिखा, बटाऊ से जो लावे ने ताके हाथ आवे खे। जो रास्ते वाले बंदे नाल प्यार कर लेंदा है, उसके हाथ क्या आता है। ऐसे सारा संसार बटाऊ है। बटाऊ से जो लावे ने ताके हाथ आवे खे। हम सारा कुछ इनको समझते हैं, इनके लिए सारा जीवन लगा दिया। ये साथ जाएंगे हमारे, मेरे साथ कौन है बताओ, कोई नहीं, बस वही है हमारे साथ। तो ऐसे आप भी साथ रखो उनको। जिसकी वास्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मथे। जिसकी वास्तु है उसके आगे रख दो, उसकी आज्ञा अपने मथे मानो। लोगों को तो ही नहीं चीज है, उसके हवाले करो। नहीं दोगे तो एक दिन छिन जाएगी, अपने आप ही छिन जाएगी। शरीर को के ले जा, जिसको हम इतनी ममता करते हैं, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं शरीर के लिए, ये भी हमारे साथ नहीं जाता है। दुनिया का कोई धन दौलत, जमीन जायदाद, परिवार, कोई हमारे साथ नहीं जाता है। श्वास उसने दिए हुए, उसके आगे रखो, उसके सिमरन के साथ लगाओ, नहीं तो पछताओगे। जिसकी वस्तु जिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मथे। उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। ये देखो असी किसान खेत में से कमाता है, ठीक है नहीं, वो खेत में ही डालता है फिर, ठीक है नहीं। एक मुट्ठी डालने से, अनाज डालने से 40 अनाज मिलता है। यहाँ एक श्वास लगाने से 1000 श्वास मिलता है। आपने सुना होगा, गुरु महाराज सुनाते थे कि प्रभु की ऐसी है प्रभुताई, देता है शास्त्र गुना आई। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनके पास है धन भक्ति नाम का। पर तेरा पर उपकार कलावे, भूखे प्यासे को खिलावे, उनकी मेहर तू मुक्ति में पावे, ठीक है नहीं। सत्संग कराने से देखो, आप रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, रिश्तेदार भी सत्संगी होते हैं,
तो उनका भी पाग जागते हैं, ठीक है नहीं। आप लोगों को सेवा का मौका मिलता है, ठीक है नहीं। जो आप खाना खिलाते हो आप भी खिलाएंगे, हाँ ठीक है, शाबाश। तो इससे आपको बरकत मिलेगी। ऐसे जैसे खेत में बीज डाला है साध संगत की सेवा करने से, ठीक है नहीं। तो एक बार ही तो बीज डालते हैं हम सीजन में, ठीक है नहीं, उसको साल 6 महीने खाते हैं। ऐसे ये भी चीज़ है, रोज़ रोज़ ये चीज़ नहीं है। रोज़ ऐसे होते हैं कि हमारे घर में कोई आए, कल भी वैसे वचन आया था कि घर में आए कि सेवा करो, टलो मत कि हुन आ गया स्यापा, ये मत करो। हमारे घर में जो आते हैं महाराज के भेजे हुए आते हैं, फिर भी हम आ ही गए, देख लो। ऐसे आते हैं वो, अपनी मर्जी नहीं होती इसमें। जो हम सोच रहे हैं वो तो होता नहीं है। सोई हो जो राम रची रखा, ठीक है नहीं। उसको क्या पता है, हम सीमित लोग होते हैं, वो सीमित थोड़ा है, वो तो असीम है परमात्मा। किसी को क्या देना है, किसी को क्या संभालना है, वो अपना काम आप कर रहे हैं। तो उससे चौगुन करे निहाल। किसान थोड़ा बीज डालता है खेत में, उसका घर भर जाता है अनाज से। तुम्हारा कहना जिसकी वास्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मथे, पर उसकी आज्ञा में रहे। जो कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, उसकी मौज है, उसके हुक्म के अंदर सारी। उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे को। हमारे साथ ये हो गया। उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। उससे चौगुना निहाल कर देता है वो। अगर कंजूसी करोगे, किसान कंजूसी करेगा, जैसे 10 किलो बीज बना 2 किलो बाद में, तो उसका घर भरेगा नहीं, ठीक है नहीं। जब हमारे पास है तो लगाओ भाई, ठीक है नहीं। अगर उसको खा लोगे आप बीज को, फिर बीजोगे क्या, ठीक है नहीं। आगे महाराज कहते हैं, अनेक भांत माया के हेत, माया दे हेत सर पर होत जान अचेत। सारी उम्र मनुष्य का सिर लेके आत्मा आती है तो माया नाल ही हेत करती है, माया के पीछे जाती है सारा जीवन माया के। अनेक भांत माया के हेत, हेत मैंने उससे प्यार उससे मोह करता है। सर पर होत जान अचेत, अचानक ही समा आ जाता है, मौत हो जाती है, सारा रह जाता है। जिनसे करना था प्रभु से प्यार है, माया से करता रहा। बाबा माया साथ ना जाए, करना था हेत यानी प्यार प्रभु से, माया से। अनेक पांत माया से हेत, सर पर होबत जान चेत, जाना चेत। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा जिंदगानी का। आदमी है बुलबुला पानी का, गारंटी नहीं कोई नहीं। बे कल नू सत्संग सुन लांगे, कल नू सेवा कर लेंगे। आज जो हमारे पास समय है उसका लाभ उठाओ, ठीक है नहीं। अगर तू नहीं हमारे को कहती कि महाराज चाय हम जाते नहीं आपके, ऐसे हम जाते नहीं किसी के घर में, आपने तो निकाल दिया हमारे को पेटा देकर। मैंने कहा भी है, मैंने कहा सत्संग करा के मुड़ के दर्शन नहीं दिए उसने। तो ये आई लड़की अभी, फिर कहती चाय पी के जाओ, ठीक है, दोबारा फिर चल गए हम। तो आज कुछ हमने हमारे को सत्संग मिला, हमें सेवा भी की है, समझ लो आज हमारा भजन भी किया है, आज का दिन हमारा सफल हो गया है। बिरख की छाया से रंग लावे, ये बिन से वो मन पछतावे। जे कोई वृक्ष की छाया से मोह कर लेवे, वो तो थोड़ी देर वास्ते छाया, ये बिन से वो मन पछतावे। इस संसार के जितनी भी हम देख रहे हैं वृक्ष की छाया है, ज़्यादा छाया चले जाती है तो ये पछताता है। तो ये सारा परिवार भी, ये सारा संसार माया की छाया ही है, आत्मा फिर पछताती है। हमें पता नहीं लगता है, हम इतने मस्त हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी स्नान करने वास्ते गए। पुराने ज़माने में कुएं से नदी है बॉडी में स्नान करते थे, आपको पता है, पुराने आप।
नदी थी, वो दातन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा महाराज भी आपने माया नहीं दिखाई। वो कहते रहन दे। कहते नहीं महाराज दिखाओ। उन्हें डुबकी मारी, वो लड़की बन गया। ना भगवान कृष्ण वहाँ, वो लड़की नौजवान खूबसूरत जंगल में घूम रही है, डुबकी लगाने वाली। हमने भी डुबकी लगाई है महात्मा जी, क्योंकि हमारा नेत्र नहीं खुला है। डुबकी लगाई हुई हमने। थोड़ा समझना इस चीज़ को। हम इसी में मस्त हैं। जिसके लिए हम आए हैं वो बिल्कुल हम खबर नहीं रखते। वो जंगल में घूम रही है अकेली। उस देश का राजा नौजवान था, सुमन जैसा। उसने देखा लड़की नौजवान है, इसके साथ कोई और नहीं है। उसने पूछा भी तू तेरा कौन है, किसके साथ है? कहने मेरा कोई नहीं है। और साथ ले गया घोड़े पर बिठा के। रस्म रिवाज से उसकी शादी की, वहाँ की रानी बन गई। हो डुबकी लगाई हुई उसने, अर्जुन ने। हाँ बैठ जाओ। दरवाजे से इधर बैठ, आगे हो जा। दरवाजे में काल होता है। इधर बैठ जा सोफे को, इधर हो जा, आगे हो जा, बैठ जा, शाबाश। फिर चढ़ा दी कोई ना। अर्जुन ने क्या लगाया? डुबकी। शादी होगी, उनके बच्चे हो गए जी, जिदा आप होते ही हैं। उम्र बढ़ती जाती है हमारी, जैसे हमारी और तुम्हारी भी। फिर बच्चों की शादी की उसने, अर्जुन ने बोलो डुबकी लगाई है। इधर कह रहे डुबकी, डुबकी नहीं कहने आनी सर। चलो कोई ना, मैं इनको जगह वो करता हूँ। बच्चों की शादी होगी जैसे आप लोग करते हो। उसकी 100 साल की उम्र होगी जी, उस लड़की की। अर्जुन ने डुबकी लगाई हुई है। पोते वाली होगी हो। फिर एक दिन महलों को आग लग गई, सारा परिवार जल गया। उसने भी छलांग मारी, वो भी जल गई। जिसने छलांग मारी था उसको ता निकले डुबकी लगा के। अरे डुबकी में देख लो 100 साल की उम्र होगी उसकी, बाल बच्चे भी हुए, सारा कुछ हुआ। जब देखे तो भगवान खड़े हुए, भगवान हंस रहे हैं। कहने होर देखनी? कहने नहीं महाराज। हम लोगों का भी यही हाल है, हमें पता नहीं है ज्ञान। हम इसी देश को, इसी इनको ही अपना अपना समझ रहे हैं। अपना वो होता है जो साथ देता है। गुरु साहब ने फरमाया सुखमनी साहब में, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानुहा नाम तेरे संगसाई। हमने भी डुबकी लगाई है। कितना दुखी है बंदा। सिर पर रात के बर्तन होया, वो भी दुख है कि स्यापा हूँ बर्तन मांजने में, रोटी भी बनाने पड़ेगी। कई तो बीबियाँ तो कहने अड़िया तू ही बना ला चाह, मैं तो थकी भी है। इतना आलसी हो गया बंदा, इतना दुखी है अपने परिवार में भी, क्योंकि इसको ज्ञान ही नहीं है। वो काम सुखी होने वाला काम है भजन। कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है, यह पंचम पाशी ने, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन में मिटाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जपत अगनत अनेके। सिमरन की कमाई करो तो सुखी हो गए आप। हर चीज़ का दुख होता है कि यार कब मेरा वीज़ा लगेगा, कब मैं फॉरेन में जाऊंगा। फिर जब तू यहाँ से जाएगा ये भी दुख हो गया, तू बिछड़ जाएगा इससे। ये बहुत दुख है, ठीक है नहीं? सारे दुख है ये। इनसे छुटकारा पाने वास्ते नाम की कमाई। ज्ञान नहीं है हमारे को, इसलिए हम दुखी है। जब ज्ञान हो जाएगा, चाहे हम दूर भी है चाहे नज़दीक, हम सुखी रहेंगे। बाल बच्चों तक हम लोग सीमित है। बाल बच्चों को ही अपना सारा इष्ट भी बाल बच्चों को समझते हैं, तो जीव दुखी रहेगा। जो हमारा इष्ट है, जिसने बाल बच्चे दिए, मनुष्य का शरीर दिया, कारोबार दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। तेरा नाम क्या है? मलका। तू आंख दे सकती है एक? मैं तेरे को लाख रुपया दे देता हूँ। नहीं, देखो कितने कीमती शरीर है। मिसाल देता हूँ मैं, ऐसे मत हंसो। मैं सुने को तो संत निकाल, हंसो ना। तू दे देगी गीता हूँ, तेरा उम्र हड़ाली भी है। फिर तू इतना जवान है कुड़ी और हूँ हस तू।
मैं हूँ अभी तेरे अकाउंट में लाख रुपया कर देता हूँ, आँख काट के दे दे। देखो कितना कीमती है शरीर, जिसको देवता लोग लोच रहे। इस देही को सिमरे देव, सो दही पज हर की सेव। गोस्वामी जी महाराज कहते सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पार नहीं पलोक सुधारा। तो ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ था वो तो निकल गया, फिर पछताना। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से नकीना हेत, फिर पछताया कि होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब मनुष्य का शरीर है, भजन सिमरन करो, सेवा भी करो। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ, लपट रहे हो अंधगवार। हूँ महाराज सुनाते कि मूर्खा, जो तेरे को नजर आता है सारा चलने वाला है, ये आज है कल को नहीं है। जो दिसे से सब चलनहार, सो चलनहार, लपट रहे हो ते अंधगवार, ये तेरे साथ देने वाला नहीं है, तेरे को धोखा ही है। आदमी धोखा, जनानी धोखा। पहले कदे आदमी मर जाए धोखा नहीं दे देता, औरत मर जाती है, फिर धोखा नहीं दे गया। जिसको हम अपना साथी कहते हैं वो कहाँ है? वो कोई साथी नहीं है। बंदा 6 महीने बाद ब्याह करा लेंदा, उन्हें पहले उनकी अट्टी सट्टी लाई भी, और 6 महीने बाद 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बस सारे। कहत कबीर सुन भाई साहब, तो छोड़ो जग की और सारे। तो इसलिए यहाँ ज्ञानवान होकर रहो भी कौन हमारा भाई, ठीक है? नहीं तो फंस जाओगे यहाँ, फिर रहोगे घर में ही। ये नहीं कि तो आप जंगल में जाओगे, बस सचेत होकर रहना है। हम कहीं जाते हैं ना, वो ख़तरनाक इलाका है, सराय में है, कहीं रेलवे स्टेशन में, हमारे पास बैग होता है, हम सराहने रख के उसको सोते हैं। ज़्यादा सोते भी नहीं है, यहाँ उसकी वो बाह में ला लेते हैं, तो सचेत होकर सोते हैं। कई बार उठ के देखते हैं कि मेरा बैग तो नहीं उठा लिया। ऐसे रहना है इनमें। जो सो जाता है उसकी गठड़ी चोर ले जाते हैं। अभी मैंने बस नहीं बोला, बटोइया क्या सोवे तेरी गठड़ी को लागे चोर। गठड़ी को जो स्वास्थ्यों की गठड़ी है, कहने मूर्ख तू उनसे लपट रहा, जो चीज़ चलने वाली है आज है कल को नहीं, उसे तू प्यार करता है। लपट रहे हो तय अंधगवार, अंधे उसे तू चिपका हुआ है। बटाऊ से जो लावे ने, ताको हाथ ना आवे खे के, उसके हाथ कुछ नहीं आता। रास्ते वाले ने किसी दोस्ती कर लो, वो कहना चंगा हूँ मैं तो दिल्ली जाना है, असी महादेव जाना है, बस हो गया। ये सारे बटाऊ है, रास्ते वाले लोग हैं। जो रास्ते वाले लोगों से प्यार लगा लेते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आता, पछतावा होता है उनको, फिर दुखी होता है। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। अब महाराज समझा रहे मन को कि हे मन, हर के नाम की प्रीत सुखदाई। अगर तू सुखी होना है तो नाम से प्रीत कर कृपा नानक आप ले लाई। जिस पर प्रभु, हे प्रभु मेरे उत्ते दया कर कृपा, नानक आप ले लाई। अब इसे बेनती की महाराज ने यहाँ कि हे सच्चे पातशाह, मेरे ऊपर दया मेर करो, कृपा करके अपने नाल मेरे को जोड़ लो। कर कृपा लो लाई, अपने नाल जोड़ लो। ये तो कर, इसमें पैसे थोड़े लगते हैं। कर कृपा अपने नाल जोड़ लो। मिथ्या तन, अब मिथ्या कहते झूठ नू। झूठ वो होता है जो साथ नहीं देता है, झूठ वो होता है जो साथ नहीं देता है। मिथ्या तन, क्या भरोसा है इसका? एक्सीडेंट हो गया जयराम जी की। मिथ्या तन धन, धन भी झूठा कि साथ नहीं देता है। कुटुंब सवाया, कुटुंब भी झूठा। जब कोई जाता, आप कितने लकड़ी डालने के लिए जाए शमशान घाट में, कोई जाता साथ, तो साथ क्या कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है? गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग साई। इस करके नाम जपना चाहिए। मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया, कुटुंब भी झूठा है कि जब कोई जाता है तो कोई नहीं जाता, रोते हैं बस कि भी अब हमारा कैसे चलेगा। मिथ्या होमे ममता माया, ये भी झूठ है। हंकार भी झूठा, जिस चीज़ का हम हंकार करते हैं वो हमारा साथ नहीं देती, इसलिए झूठा है। मिथ्या होमे
ममता माया, जिनसे हम ममता करते हैं माया से या किसी से, वो भी धोखा दे देते, झूठे हो जाते हैं। मिथ्या काम क्रोध विकराल, ये भी झूठे है। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्र, पहले पुराने अब कारें होती है ना, और मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, ये सवारियाँ हैं, ये भी झूठे हैं, ये भी साथ नहीं जाते हैं। अब हमारे पास गाड़ी दी हो, अभी उधर ही है वो, बस कैसे कर लिए वो, ये सब झूठे हैं, ये मेरा साथ देगी। मिथ्या रंग संग माया, मिथ्या रंग संग माया का संग करना, पेक हंसता, माया को देखकर जीव हंसता है। मन परिवार को देखता है, अपनी संपत्ति को देखता है, वो दिखाता है। मैंने कई लोगों को देखा, ये कोठी ये मेरे भरा दी है, ये मेरे भाई दी, ये ज़मीन सारी उसकी है, ऐसे कहते हैं। वो महाराज कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे, ये बड़ा फूलदा देख के। ये हमारा कहते हैं मिथ्या रंग संग माया पेक हंसता, माया के पदार्थों को देखकर हंसता जीव, खुश होता है। मिथ्या तरो मोह अभिमान, जिसके लिए तू मोह अभिमान करता है कि मेरा है, ये भी झूठा है, तेरा साथ नहीं देगा। मिथ्या आपसे ऊपर करत गुमान, अपने ऊपर गुमान करता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, ये भी झूठा है। अस्थिर क्या है? अस्थिर भक्ति साध की शरण, जो सतगुरु की शरण है वह अस्थिर भक्ति जो साथ देने वाली है। नानक जप जप जीवे हर के चरण, असली जीवन परमेश्वर का नाम जप के जीवन है, असली जीवन परमेश्वर का नाम जपना जीवन है। नहीं बाकी तो गधे वाला काम है, कमा लो खा लो बच्चों को पाल लो। जैसे गधा पूरा दिन कमाता है, उसको थोड़ा मिल जाता है पेट भरने के लिए, जैसे हम कमाते हैं तो बच्चों को पाल लेते, कुछ आप खा लेते हैं। गधे ऐसा काम है। महाराज ने लिखा है कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासना डारे कोई पाए, गधे का गधा रह गया। जिसलिए शरीर मिला तो तेरे को, तो काम तूने किया नहीं है। काम करना है, पर जिसलिए शरीर मिला है वो काम भी करना, नहीं तो गधे की पद भी मिल जाएगी, तेली का बैल बनोगे। महाराज ने लिखा है मनुष्य शरीर में आकर अगर भजन नहीं करे, कबीर साहब जी कहते हैं भजन बिना तेली को बैल भेओ, किन्हीं नहीं साधु की संगत नारे जन्म गयो। हम अपना जियो जान बच्चों पर लौटा देते हैं। वो अपनी जनानियाँ जिन्होंने लेके नौकरी लग जाती है, वो कहते कहाँ रहता है, बड़ा मुंडा कहते दिल्ली रहता है, बहुत टीका ने उधर नाल ही है। बुढ़े बेचारे अब अजकल तो गैस भी चल गए, नहीं उन्होंने तो अग भी नहीं बलती थी चूल्हे में, ऐसी बुरी हालत है। फिर भी बंदा इतना तड़फता उनके लिए, वो कम भी नहीं कर रहे हैं ना कोई कम आ रहे हैं, फिर भी उनको मोह करता है। तो महाराज ने कहा सब झूठ है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, कहते वो कान भी झूठे है, मिथ्या है जो पराई निंदा सुनते हैं। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, कहते वो कान भी सप दे बिल दे समान है जेड़े निंदा सुनते हैं। इसे चंगी गल सुनो बह जा। मिथ्या हस पर दर्भ को हिरी ही, जो पराइयाँ चीज़ां चोरी करते हैं वो भी हथ बेकार है। मिथ्या नेत्र पेख्त पर त्रिया रूपाद, और नेत्र भी झूठे है, मिथ्या है जेड़े पर स्त्री यानी पर पुरुष को देखते हैं। पराए पुरुष को भी नहीं मैली नज़र ना देखना चाहिए, ना पराई स्त्री को। नोट कर ली बात है। तो अपने मन की मैल मन ही देखता है, इंद्रियां मन के अधीन है। तो अगर जब मन ही लग जाएगा फिर किसी मैल देखेगी नहीं, इंद्रिय भी साफ हो गई। मन मैला है तो सारा कुछ मैला, जब मन पवित्र हो गया तो सारा कुछ पवित्र होते, कर्म भी पवित्र होते हैं। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दर्भ को हिरी, मिथ्या नेत्र पेख्त पर त्रिया रूपाद, यानी खाली औरत को नहीं कहा, पुरुष को भी कहा, स्त्री को भी कहा है। मिथ्या रसना भोजन अनुसार, जी स्वादा जी फसी है कि यार अज मिठा नहीं बनाया, दही पाओ सारे में खट्टा फुट्ठा पा के पूरा खाओ, ये स्वाद है। और जीभ जो स्वादों में लगी हुई है वो भी मिथ्या है, झूठी। ये मिली थी प्रभु की बंदगी करने के लिए, महिमा करने के लिए, स्वादों में फंस गई।
अब स्वाद करके बोल खा लिया, फिर क्या सिफत करोगे, नींद ही आएगी। मिथ्या चरण पर बेकार को ताबे, वो चरण भी मिथ्या है, झूठे हैं, बेकार है, जो बेकार पाप के लिए जाते हैं, पाप करने के लिए जाते हैं चलकर। मिथ्या मन पर लोभ लुभाई, कहने वो मन भी झूठा है जो पर लोभ लुभाई, अपने पास सारा कुछ है पर वो पराई चीज़ों पर लुभाता है मन, वो भी झूठा मन। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, कहने वो शरीर भी झूठा है, बेकार है, जिसके अंदर परोपकार नहीं है, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता वो भी तन बेकार है। इन्हीं बच्चों के लिए करना चाहिए, गधे बन के नहीं करना, इनके लिए भक्त बन के करना है, नाम की कमाई करनी है, अपनी श्रेणी बनानी है क्लास। ये बच्चा पढ़े ना तो उसी की क्लास कैसे बनी, तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? हाँ, फिर अब इसने क्लास पास किए तभी हुई है, इसीलिए मनुष्य जन्म में भी क्लास बनाने, भजन से बनती है, सेवा सिमरन से बनती है। मिथ्या तन नहीं पर बकारा, मिथ्या बास लेत बकारा, नाके भी बेकार है। बिन बूझे मिथ्या सब भय, जब तक जानकारी ज्ञान नहीं, सब झूठे है। सफल दे नानक हर हर नाम ले, मनुष्य जन्म दे सफल वो है जो परमेश्वर का नाम जपती है। सफल दे नानक हर हर नाम ले। मिथ्या सागत की आर्जा, जो सागत पुरुष है, प्रभु नाल कोई मतलब नहीं, उनको उल्टा छोटा काम कर दे, उनकी जो आयु है झूठी है, मिथ्या है, बेकार है। मिथ्या सागत की आर्जा, सच बिना कह होवत सुच्चा, सच के बिना कभी बंदा सुच्चा नहीं हो जाता। सच क्या है? नाम परमेश्वर का, वो सच्चा है, जो उसके साथ लग जाता है वो सच्चा हो जाता है। बिरथा नाम बिना तन अंध, नाम बिना ये मूर्ख अंधे, ये झूठा है शरीर। बिरथा नाम बिना तन अंध, ये शरीर मुझ का शरीर ये अंधे, नाम के बिना झूठा है, किसी काम का नहीं है। मुख आबद ताके दुर्गंध, उधर मुख से भी दुर्गंध आती है जो नाम की कमाई नहीं करता है। मुख आबद ताके दुर्गंध, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। अब आप तो किसी खाते नहीं, सुबह का आपने नाश्ता खाया है, चलो हम अकेले में बात करेंगे, ये क्या बीमारी है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अब इस पर ही सत्संग करते हैं, गुस्सा न करी मेरी बात का। कुंभकर्ण और रावण ने तप किया दिया नहीं। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली, ये हमारे जन्म जन्म की है ये मैल, ठीक है नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तेरी भी अखा इदा होगी जिधर नशा किया होंगे, देख, क्योंकि वो एको गल है। हाँ जी, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और आपको खुद पता लगेगा आप मेरे पीछे छोड़ गई है, ये काल का हथियार है। आप महात्मा इस चीज़ को समझना है। मारे के समय में हम नींद हमारे को आती थी, वो सत्संग बहुत लंबा करते थे गुरु महाराज जी। पत्थर पर बैठना, इदा इदा गुठे देने, रोटी नहीं खानी, दम मारना, हाथ एकदम आनी आत्मा ऊपर ना। आपको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो ये हमारी पिछली है, ये आप इसको टाइम दो, ठीक है नहीं। अपनी भजन सिमरन का समय बढ़ाओ। आप भजन सचेत होकर करना। मैंने आपको चेक किया एक दिन, आपकी मुंडी ऐसे हो जाती है। मेरी मुंडी होती है जहाँ लोग भजन नहीं करते, मैं उनके घर में खाता हूँ तब मेरी मुंडी लटकती है। नोट करनी है बात। हाँ जी, वो कमाते खाते ठीक है, ऐसे मुंडी होने से भजन नहीं होता है। नींद आने से नींद आ जाती है। जब सीधे रह के जितने भी बैठो सचेत होकर बैठो। सालो इसको तप कहते हैं, शरीर की सेटिंग करने के लिए। नींद
भोजन भोग अपने आप ही घट जाएगा जब आप पूरा समय दोगे। मनुष्य जन्म जिस शरीर के लिए हम हर जूनी में हर समय तरसते थे, अब मिला है। अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए नींद पर भी विजय पानी पड़ेगी अगर भजन करना है। आएगी जरूर है, क्योंकि इसकी अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आबद तागे दुर्गंध। जेड़ा जो नाम नहीं जपता है, मारा कहने उससे मुख से दुर्गंध आती है। हंकार पर यह गल्ला करेगा, वो गलत फलत वचन बोलेगा, दुर्गंधी तो है ये। बिन सिमन दिन रैन बिरथा बिहाए। बिन सिमन से दिन और रात बिरथी जा रही है। बिन सिमन दिन रैन बिरथा बिहाए, ये सदगुरु महाराज बता रहे हैं हमारे को। दिन और रात होती है ना, बिना सिमन से बिरथे जा रहे हैं। रात को भी आप भजन कर सकते हो, दिन को भी हर काम में करो। काम करने से शरीर होता गर्म, बैठने से तो नींद भी आ सकती है, ठीक है नहीं। काम करने से शरीर गर्म होता है। स्कूल में सोती है तू, फिर ना उसको बोलता है तेरे को नहीं, उसको तो वहाँ डर भी रहता है कि कोई चेक ना कर ले। उससे कोई नहीं डरता है कि नज़र नहीं आता हो ना, इसलिए डरते हैं। जो कोई नज़र आता था तो डर हो, वो नज़र आता नहीं है। ऐसे तो महसूस कर ही सकते कि हमारे को देख रहा हो। नाल पड़ोस में कोई सुता हो ना, वो बंदा डरता है भी कह रहा मैनू देख ना ले कोई, हाले दूर ही है वो। ऐसे महसूस करो उसको, ठीक है नहीं। बिन सिमन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जीव खेती जाए। जिदा बारिश के बिना खेती मुरझा जाती है, प्राप्त नहीं होती। ऐसे मनुष्य जन्म जो है, दिन रात भजन के बिना हमारे व्यर्थ ही जा रहे हैं। गोविंद भजन बिना बिरथे सब काम। जितने भी काम हम करते हैं महाराज ने बिरथे बताए हो। गोविंद भजन के बिना, गोविंद भजन बिना बिरथे सब काम, यूं कृपण के निरार्थ दाम। कंजूस आदमी ना परिवार को खाने देता है ना आप खाता है। एक दिन वो इकट्ठे कर लेता है, कंजूस बंदा खर्चा भी नहीं करता, परिवार भी उससे दुखी, घर वाले भी दुखी कि भैन तेरा आदमी तो बहुत चंगा है, मेरा आदमी तो मैनू एक सूट भी नहीं लेता कि पीछे वो यही प्रेस करके पाला है। कंजूस है वो, एक दिन चोरी हो जाती है, सारी उसकी कमाई बिरती जाती है। ऐसे भजन के बिना बिरथे सब काम है। काम करो, पर वो भजन के बिना सारे बिरथे हैं। बिन गोविंद भजन बिना बिरथे सब काम, जीव कृपण के, कृपण कहते कंजूस को, के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जय घट बसे हर नाम। तन वो बंदा है, तन वो भक्त है जिसके अंदर हरि नाम बस गया है। धन धन ते जन जय घट बसे हर नाम। वो धन है, वो भक्त, वो जन मनुष्य धन है जिसके हृदय में हर नाम बस गया है। नानक ताके बल बल जाऊं। ये पूरी अष्टपदी करनी में। रहत अबर कुछ अबर कमात। रहत कुछ और है, कमाता और है। इसमें रहत रखनी पड़ेगी। जो जो ऑर्डर होता है हमारे कि ये काम नहीं करने, अगर वो काम कर लिया तो नीचे गिर जाएगी आत्मा। कल भी आया था बचन है, हमने गलती की ना, हमारी आत्मा नीचे गिर गई। आया था ना कल। फिर वो आप लोगों को पता कि मैंने कौन गलती की, मेरा आज भजन नहीं बन रहा। कल तो मैं अंदर देख रही थी, आज मेरा क्यों नहीं बनया। तो वो तो आपकी गलती है, और की पड़ोसियों की थोड़ा है, गुरु की गलती थोड़ा है वो। फिर तेरी गलती है। आप मेरी बात सारे समझते, बच्चे पढ़े लिखे हो, ठीक है नहीं। अगर भजन करना है तो थोड़ा बच्चे हो, थोड़ा त्याग करना है कि भजन करने के लिए ये मनुष्य का सिर मिला है। बाकी काम हमने 84 में भी ये भोगे भोग, भजन नहीं कर सके हम। यही जन्म में भजन करने का, फिर कब करेंगे? फिर तो पछताना पड़ेगा। रैत अबर कछु अबर कमात। रैत कुछ और है, कमाता और है। मन नहीं प्रीत मुखों गंड लाभत।
मुख से परमात्मा की लीला गाता है, छंद स्तुतियाँ गाता है, और अंदर प्रीत नहीं परमात्मा के प्रति। जानन हार प्रभु प्रवीण, वो सबको जानता है, कट कट की पट पट की जाने। हाँ, जानन हार प्रभु प्रवीण, बार पेख ना कहूँ पीन। बार के पेख से कभी वो खुश नहीं होता है। बार पेख ना कबू पीन, यानी पीजदा नहीं है, वो प्रसन्न नहीं होता है प्रभु बार पे करने से। जो मर्जी पग में कपड़े पालो, नीले चिट्टे पीले पालो, नहीं। एक वहाँ सुरतापुर गांव है, एक वहाँ 2 कलाकार थे, अभी एक है, उसने नाम ही लिया हुआ। उन्हें भजन बनाया कि नीले पीले चिट्टे नाल रब दा प्यार नहीं, लम्मे जिहदे केस रब उन्हां दा भी यार नहीं, चाहे तली वर्गा सिर कढ़ाला है, मुक्ति नहीं होनी नाम ते बिना। कबीर साहब जी महाराज जी फरमाते हैं, गंगा किनारे घर किया पीवे निर्मल नीर, नाम बिना मुक्ति नहीं। कह गए भगत कबीर, कहीं भी बैठ जाओ, आश्रम में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, गंगा में बैठ जाओ, नाम बिना मुक्ति नहीं। कह गए भगत कबीर। आप घर में रहकर भी ये काम कर सकते हैं। स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज कहते हैं, परमहंस जी वो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। एकांत में भजन करो, एकांत ला लो। अबर उपदेशे आप न करें, जैसे मैंने आपको उपदेश कर रहा हूँ, मैं अब तो करता नहीं, आपको उपदेश करना। अबर उपदेशे आप न करे, दूसरों को उपदेश कर रहे, आप तो करते नहीं है। अबर उपदेशे आप न करे, आप तो जब जन्म मरे, उसका जन्म मरण कभी भी समाप्त नहीं होता है। दूसरों को उपदेश कर रहे, आप कर नहीं रहा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप तो करता है। तो मारे कहते जन्म आबद जाबत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार यानी प्रभु, तिसकी सीख तरे संसार। उसकी शिक्षा, जिसके अंदर प्रभु का नाम बस गया है या प्रभु बस गया है, उसकी शिक्षा से संसार तर। जिसकी सीख हम, जिसके अंतर बसे निरंकार, ताकि सीख तरे संसार, उसकी शिक्षा से संसार तर जाता है। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, कहने जो तेरे को अच्छे लगते हैं प्रभु को ही जान सकते हैं। नानक उन जान चरण प्राता, मैं जो प्रभु को अच्छे लगते हैं मैं उनके चरणों का दास बन जाऊँ। करूँ बेनती पार ब्रह्म सब जाने, कि प्रभु करूँ बेनती पार ब्रह्म सब जाने। कि महाराज मैं बेनती करता, आप तो जान ही जान है, कट कट के जाने। अपना किया आपे माने, अपना किया आपे जानते हैं। आपे आपे करत नवेड़ा, किसे दूर जनाब तो किसे बुझावत नेड़ा। किसी को दूर जनाते हैं, किसी को नज़दीक ही हो कृपा कर देते हैं। उपाय सियानप सकल ते रहत, उपाय सियानपन से नहीं मिलेगा, सब कुछ जाने आत्म की रहत। वो आत्मा की रहत को जानता है। जिस भावे तिस ले लड़ लाए, उसकी मौज है, उसको अच्छा लगता है तो अपने चरणों में लगा लेता है। जिस भावे तिस भावे जिस ले लड़ लाए, थान थनांतर रह समाए। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ प्रभु का वास नहीं है। जिन्हें उत्ते कृपा करता है अपने चरणों के साथ जोड़ लेता है। सो सेवक जिस कृपा करी, निखम निखम जप नानक हरी। कहने जिस पर मार्ग ने कृपा करती, वो निखम निखम परमेश्वर का नाम जपता है। तो यह समाप्त हो गया। मैं फिर पढ़ देना। जिस पावे तिसे ले लड़ लाए, उसको अच्छा लगे तो अपने लड़ लगा लेता है। थान थनांतर रह समाए, सो सेवक जिन कृपा करी। सेवक वो होता है, नाम वो जपता जिस पर प्रभु कृपा कर देते हैं। निखम निखम जप नानक हरि, की स्वास सिमन करो। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेंक। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतर जिंद। तो आज का जो महाराज ने उपदेश दिया है, आप उसको उस पर अमल करना है, यानी भजन करना है, सत्संग में जाना है। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जी आपको जी।